हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमारे अल्फाज मर जाते हैं और दर्द इतना गहरा हो जाता है कि जबान से कोई फरियाद, कोई गला या कोई मांग बाहर नहीं निकल पाती। आप किसी बिछड़े हुए रिश्ते, किसी रूठी हुई मोहब्बत या किसी अधूरे ख्वाब के लिए तड़प तड़प कर इस मोड़ पर आ खड़े होते हैं, जब आप खामोशी से अल्लाह के सामने हाथ उठाए होते हैं, मगर किसी को अपनी दुआ के बारे में नहीं बताया होगा, न किसी से शिकवा किया, न अपनी तकलीफ का जिक्र किया, सिर्फ अल्लाह से कहा होगा, या अल्लाह बस अब तो ही जानता है कि मेरे दिल में क्या है। दिन गुजरते गए, रातें बदलती रहीं, लोग बदल गए, हालात बदलते रहे, मगर वो दुआ जैसे वैसे ही खामोश रही। कभी ऐसा लगा कि शायद अल्लाह ने सुनाई ही नहीं, कभी दिल ने कहा कि शायद अब ये दुआ कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन क्या वाकई खामोश दुआ भला दी जाती है? क्या अल्लाह अपने बंदे की वो आंसू और वो इंतजार नजरअंदाज कर देता है? जब इंसान की जबान गूंगी हो जाए और उसका पूरा वजूद एक सलगती हुई दुआ बन जाए, तो इसे कायनात की जबान में खामोश पुकार कहा जाता है। और यकीन जानिए, कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा उसी वक्त जन्म लेता है जब अर्श पर आपकी उन बेआवाज लहरों को सुना जाता है। वो एक ऐसा लम्हा होता है जब अल्लाह पाक दुनिया की तमाम रुकावटों को पिघलाना शुरू कर देता है और आपकी खामोश दुआओं का जवाब मादी दुनिया में जाहिर होने लगता है। कुरान हमें उम्मीद देता है कि अल्लाह बंदे की पुकार सुनता है और अपनी हिकमत के मुताबिक जवाब देता है। उसका जवाब कभी फौरन मिलता है, कभी ताकीर से, और कभी उससे भी बेहतर सूरत में जो इंसान ने खुद तसव्वुर नहीं की होती। इसलिए खामोशी हमेशा इनकार नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात वो अल्लाह की तरफ से तैयारी का वक्त होती है। बहुत से लोग बरसों तक एक ही दुआ करते रहते हैं, कोई अपने नसीब के लिए, कोई अपने घर के सुकून के लिए, कोई रिज़्क़ के लिए, कोई सेहत के लिए, और कोई इस शख्स के लिए जिसे वो दिल से चाहते हैं। वो हर सजदे में वही दुआ दोहराते हैं, मगर ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं बदलता। ऐसे में दिल सवाल करता है, आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब अल्लाह खामोश दुआओं का जवाब देना शुरू करता है? शायद वो लम्हा इस वक्त आता है जब इंसान अल्लाह पर शक करना छोड़कर उस पर मुकम्मल भरोसा करना सीख लेता है। शायद वो वक्त तब आता है जब अल्लाह अपने बंदे को इस नेमत के लिए तैयार कर चुका होता है, और शायद वो घड़ी तब आती है जब इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह इसकी जिंदगी में खामोशी से नए रास्ते बना रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुआ में ताखीर हमेशा महरूमी नहीं होती, अल्लाह की हिकमत कैसे काम करती है, और वो कौन सी उम्मीद है जो एक मोमिन को कभी मायूस नहीं होने देती। अगर आप भी किसी ऐसी दुआ का इंतजार कर रहे हैं जिसे सिर्फ आप और अल्लाह जानते हैं, अगर आपने खामोश आंसुओं के साथ अल्लाह से कुछ मांगा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज की बात आपके दिल को नई उम्मीद, नया हौसला और अल्लाह पर पहले से ज्यादा यकीन अता कर दे। अगर हम इंसानी नफ्सियात और इंसानी जहन के मख्फी निज़ाम का गहरा तज्जिया करें, तो ये बात सामने आती है कि जब इंसान किसी चीज के पीछे जुनूनी तौर पर भागता है, तो उसके अंदर की लहरें एक शदीद खौफ और बेचैनी पैदा करती हैं। नफ्सियाती साइंस के मुताबिक ये बेचैनी सामने वाले इंसान के दिल में एक ऐसा दिफाई निज़ाम खड़ा कर देती है कि वो आपसे मजीद दौड़ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर वो लम्हा आता है जहां आप बोलना, शकवा करना और जाहिरी कोशिशें करना बंद कर देते हैं, तो आपका नफ्सियाती दबाव एकदम सिफर पर आ जाता है। दिली राबते और जहनी लहरों की साइंसी हकीकत ये बताती है कि खामोशी की हालत में इंसान का जहन सबसे ज्यादा ताकतवर एनर्जी सिग्नल्स खारिज करता है। जब आप प्रसकून होकर सब कुछ अपने मालिक के स्पर्द कर देते हैं, तो आपके दिल से निकलने वाली वो खामोश लहरें सामने वाले शख्स के माइंड कनेक्शन पर इस कदर गहरा और खामोश असर डालती हैं कि उसे अपनी जिंदगी में एक अजीब सा अधूरापन महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे उसके वजूद का कोई बहुत अहम हिस्सा उससे छन गया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात की वो साइंसी और नफ्सियाती हकीकत है जो खामोशी के बाद मुतहर्रिक होती है, जहां अल्फाज की जरूरत नहीं रहती। इस रूहानी हकीकत को अगर हम तारीख और अनबियाए कराम की मुकद्दस जिंदगियों के आईने में देखें, तो हमें एक बिल्कुल मुनफरिद और ईमान अफरोज पहलू नजर आता है। तो जरा एक लम्हे के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तसव्वुर कीजिए। वो एक बाप थे जिनके दिल का सुकून उनके बेटे हजरत यूसुफ थे। फिर एक दिन वो बेटा उनसे जदा हो गया। दिन महीनों में, महीने बरसों में बदल गए, मगर हजरत याकूब ने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। कुरान बताता है कि गम की शिद्दत से उनकी बिनाई तक चली गई, लेकिन उनकी जबान पर मायूसी नहीं आई। वो बार बार यही फरमाते रहे कि मैं अपना गम और अपनी फरियाद सिर्फ अल्लाह के सामने रखता हूँ, और अल्लाह से वो उम्मीद रखता हूँ जो दूसरे नहीं रखते। सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह चाहता तो हजरत यूसुफ को एक दिन में भी वापस मिला सकता था। फिर ये लंबा इंतजार क्यों? क्योंकि अल्लाह सिर्फ मुलाकात नहीं लिख रहा था, वो दोनों की जिंदगियों में अपनी हिकमत के मुताबिक ऐसे हालात पैदा कर रहा था जिनका अंजाम पहले से कहीं बेहतर था।
हजरत यूसुफ भी आजमाइशों से गुजरे। कन्वे की तन्हाई, गुलामी, झूठा इल्जाम, कैद, एक के बाद एक मुश्किल। बिज़ाहिर हर दरवाजा बंद होता दिखाई देता था, मगर हकीकत में अल्लाह हर आजमाइश को एक नए दरवाजे में बदल रहा था। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आया तो वही कैदी मिस्र का बाख्तियार शख्स बन गया, और बरसों की जुदाई एक ऐसी मुलाकात में बदल गई जिसने हर आंसू का सल्ला दे दिया। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। अल्लाह खामोश जरूर हो सकता है, मगर बेखबर कभी नहीं होता। जब बंदा समझता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक हालात को तरतीब दे रहा होता है। कभी वो इंसान को बदल रहा होता है, कभी हालात को, और कभी वक्त को इस इंजाम के लिए तैयार कर रहा होता है जो अभी हमारी नजरों से ओझल है। अगर आज आप भी किसी दुआ, किसी ख्वाहिश या किसी इंतजार में हैं, तो हजरत याकूब और हजरत यूसुफ का वाकया याद रखें। बरसों की खामोशी के बाद भी अल्लाह ने उनकी उम्मीद को जाया नहीं होने दिया। इसलिए दुआ में देर को इनकार न समझें, क्योंकि अल्लाह जब अता करता है तो ऐसे वक्त पर अता करता है जो उसकी कामिल हिकमत के मुताबिक सबसे बेहतर होता है। इस बात को समझने के लिए हम रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत जानदार और हकीकी मिसाल देखते हैं, जो शायद आपने खुद भी कभी महसूस की हो। तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान है जो किसी चीज, किसी ख्वाब या फिर रिश्ते को बचाने के लिए हर हद पार कर चुका है। वो सामने वाले को पैगामात भेजता है, रातों को जाग कर रोता है, वस्ते देता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ इनकार, बेरखी और धत्कार मिलती है। फिर एक रात ऐसी आती है जब वो रोते रोते ढाल हो जाता है। वो अगली सुबह उठता है, लेकिन अब वो ना रोता है और ना ही किसी से इस इंसान का गला करता है। बस उसके दिल में एक गहरा सुकून उतर आता है। वह ये कहता है, जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो मेरा नहीं वो मेरे चाहने से भी मुझे मिल नहीं सकता। वो अपने कामों में मसरूफ हो जाता है और बज़ाहिर दुनिया को लगता है कि वो सब भूल गया है, लेकिन हकीकत ये होती है कि इसी खामोशी के दौरान दूसरी तरफ कायनात का गैबी निजाम हरकत में आता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपकी उस खामोश रात का जवाब दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। याद रखिए, वो खास लम्हा तब शुरू होता है जब आपके अंदर कामिल तवक्कुल पैदा हो जाता है। जब आप अल्लाह से ये कहना छोड़ देते हैं कि या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर, बल्कि आपका दिल खामोशी से ये तस्लीम कर लेता है कि या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, मेरे हक में बेहतरीन करेगा। ये अंदरूनी तब्दीली ही वो सबसे बड़ी निशानी है कि अब आपकी दुआ अर्श पर कबूल हो चुकी है और अब उसके नताइज जमीन पर जाहिर होने का वक्त आ गया है। अल्लाह की ये गैरत है कि जब तक बंदा इंसानों के सहारों पर भरोसा रखता है, वो उसे आजमाइश में रखता है, लेकिन जैसे ही बंदा सबसे कटकर सिर्फ रब की खामोश पनाह में आता है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि इस मुखल्लस दिल की कायनात को बदल दिया जाए। इसलिए अगर आज आप भी जिंदगी के किसी ऐसे ही बंद गली के मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी जबान खामोश हो चुकी है, तो ये खामोशी आपकी हार नहीं है, बल्कि ये उस मौजज़े का आगाज है जिसका आपको महीनों से इंतजार था। आपके दिल का ये सुकून इस बात की गवाही है कि अब गैब से फैसले होने वाले हैं, और वो इंसान जो आपकी कदर से नावाकिफ था, अब उसे आपकी कमी का एहसास दिलाया जा रहा है। अपने रब की इस पोशीदा टाइमिंग पर पूरा यकीन रखिए, क्योंकि वो कभी किसी मुखल्लिस दिल के आंसुओं को जाया नहीं होने देता। अगर आज के उस गहरे, रूह को छू लेने वाले और बिल्कुल मुनफरिद सफर ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है और आपको ये यकीन दिलाया है कि आपकी बेआवाज पुकार सुनी जा चुकी है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे दिल के साथ या अल्लाह लिखकर अपने एहसासात और अपना सच्चा तजुर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी लिखी हुई एक लाइन किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए अंधेरे में रोशनी का काम कर सकती है। रूहानियत और जिंदगी के उस सफर में हमारे साथ मुस्तकिल जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी गैबी पैगाम आपसे छूट ना जाए। उस वीडियो को लाइक करें और अपने हर इस प्यारे के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त दिल के सुकून की जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैरन।